इस बीच एक और बड़ी खबर है, टीकाराम जूली का बड़ा हमला, लोकतंत्र की आड़ में सजा माफी की साजिश। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। कंवरलाल की साजी सजा माफ करने की प्रक्रिया राज्यपाल के जरिए शुरू की जा रही है। यह लोकतंत्र का नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा हमला बोला है। पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी का दोहरा चेहरा उजागर हुआ है। लोकतंत्र की आड़ में सजा माफी की साजिश है। जो बीजेपी खुद को लोकतंत्र की रक्षक बताने का दिखावा कर रही थी, उसका असली चेहरा अब सामने आ गया है। तरुण हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। तरुण, कुल मिलाकर ये माना जाए कि कंवरलाल मीणा के जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश है टीकाराम जूली की। जी बिल्कुल, पूरी तरह से ऐसा ही मामला है। कंवरलाल मीणा के को लेकर ही पूरी तरह से हमलावर शुरू से रही है कांग्रेस। और टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सहित जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कंवरलाल मीणा के इस सारे मामले को लेकर लगातार से हमलावर रहे हैं। जब तक भी पहले भी ये जो मामला सारा चला, जिसमें सारी कानूनी प्रक्रिया चली और उनके सरेंडर और जेल जाने तक की सारी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर रही। लेकिन अब चूंकि अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा जेल जा चुके हैं और अभी वे पहले अकलेरा के बाद अब झालावाड़ की जिला कारागृह में अपनी 3 साल की सजा काट रहे हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने जो अपना एक अधिकार के रूप में उन्होंने राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दाखिल की है। और उसके बाद राजभवन की ओर से झालावाड़ एसपी से सारे मामले में तथ्यात्मक टिप्पणी मांगी गई है। राजभवन से लेटर जारी होने के बाद झालावाड़ एसपी ने मनोहर थाना और अकलेरा के थाना अधिकारियों से सारे मामले में अतिशीघ्र रिपोर्ट, जो भी इस मामले में जो संगत जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है कि जो टिप्पणी राजभवन को भिजवाई जा सके। और उन्हीं सारी टिप्पणी के आधार पर राज्यपाल इस सारे मामले में आगामी फैसला लेंगे कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर, कि राजभवन से उनकी दया याचिका पर किस तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार होता है या नहीं होता है। अगर राजभवन से उनकी दया याचिका मंजूर हो जाती है तो ये एक बड़ा घटनाक्रम कहा जाएगा राजस्थान की राजनीति में, और कंवरलाल मीणा को एक बड़ी राहत मिलेगी। और उसके बाद संभवतः उनकी विधायकी भी कहीं ना कहीं बच सकती है। लेकिन ये सारी चीजें राजभवन के कदम पर निर्भर करती है। और जाहिर तौर पर हमने देखा था कि तरुण, जब विधायक को सजा दी गई थी कोर्ट की तरफ से, तो विधायकी को खत्म करने में जो देरी हुई थी उसको लेकर भी कांग्रेस कुल मिलाकर उस वक्त भी हमलावर रही थी। जी बिल्कुल, पूरी तरह से कांग्रेस हमलावर रही थी। और कांग्रेस का प्रयास यही था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कंवरलाल मीणा इस सारे मामले में जिस तरह से फंसे थे, उसके बाद उन्हें इस सारे मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से जेल भिजवाया जा सके। और जब उनकी जेल हो जाएगी तो 3 साल की सजा होने के चलते उनकी स्वतः ही विधायकी पर संकट खड़ा हो जाएगा। और हुआ भी इसी तरह से कि कंवरलाल मीणा को 3 साल की जेल के लिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा, जिस तरह से उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। और उसके बाद उन्होंने मनोहर थाना एससीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। कुछ दिनों तक वे अकलेरा की जेल में रहे, बाद में उन्हें झालावाड़ जिला कारागृह भेजा गया। हालांकि 2-3 दिन पहले ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस दौरान भी उन्हें झालावाड़ के अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया गया था, जिसमें उन्हें कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन और कुछ दांतों की भी समस्या थी। हालांकि इस सारे मामले के बाद कंवरलाल मीणा ने अपने स्वास्थ्य कारणों का भी हवाला दिया था। और इन्हीं सब ग्राउंड के ऊपर उन्होंने राज्यपाल के समक्ष अपनी दया याचिका दाखिल की। और राजभवन ने इस सारे मामले में झालावाड़ एसपी से सारे मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। और राजभवन के निर्देश के बाद झालावाड़ एसपी सक्रिय हुई हैं और उन्होंने सारे मामले में, चूंकि ये मनोहर थाना और अकलेरा क्षेत्र का मामला था, तो वहीं की पुलिस से सारे मामले में अपनी टिप्पणी मांगी गई है। और वो टिप्पणी राजभवन को भेजी जाएगी और उसके बाद ही सारे मामले में अगला कदम राजभवन डिसाइड करेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील शर्मा वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सुनील शर्मा, जिस तरीके से खबर ये मिल रही है कि राज्यपाल के पास क्षमा याचिका का ये मामला पहुंच चुका है, कुल मिलाकर अब क्या ये माना जाए कि कंवरलाल मीणा को लेकर आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ेगी? क्योंकि राजनीति भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार तेज होती नजर आ रही है। एक लंबा पोस्ट यहाँ पर लिखकर टीकाराम जूली ने भी निशाना साधा है। देखिए, निश्चित रूप से ये साफ हो चुका है कि उनकी सजा हुई है और सजा के बाद में वो अभी जेल में सजा काट रहे हैं अपनी। लेकिन इस बीच दया याचिका के जरिए उनको जेल से बाहर लाने की जुगत भी दिख रही नजर आ रही है, वो भी राज्यपाल के थ्रू। लेकिन चूंकि वहां पर वो केवल सजा पे
राज्यपाल की अंतिम और दया याचिका के रूप में क्या लगाई जाती है भविष्य के घर में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने लाया है, उसके बाद में निश्चित रूप से राजनीति इस मामले को लेकर और बढ़ जाएगी। इधर मैं आपको बता दूं कि अंता का जो चुनाव है उसको लेकर भी रिक्ति हो गई है जगह, और भारत निर्वाचन आयोग को इस बारे में लिखा जा चुका है कि यहाँ पर चुनाव होना है और ये सीट अभी रिक्त हुई है। तो लिहाजा दो अलग अलग चीजें यहाँ होती नजर आई। एक तरफ तो कंवरलाल मीणा को वापस सजा जो कम करवाने के बदले दया याचिका लगाकर की जा रही है, तो दूसरी ओर अंत में जो चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, उसकी अनुशंसा भी राज्य निर्वाचन विभाग की तरफ से की जा चुकी है। जी अच्छा सुधीर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से जाहिर तौर पर ये पूरी पावर अब राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और उनका फैसला ही अंतिम माना जाएगा, क्या ऐसा कोई मामला आपको नजर आता है कि राजनीतिक गलियारों में जिसमें क्षमा याचिका इस तरीके के मामले में दी गई हो राज्यपाल की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से ये मामला अपने आप में होगा कि कुछ ही महीनों के अंदर दया याचिका के रूप में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि अभी तक ये दया याचिका प्रोसेस पूरी तरह से नहीं है, राजभवन में पहुंचना बाकी है, राज्यपाल पर उसका विचार बाकी है। लेकिन चूंकि जिस तरह से सामने आई है राजनीति निकल के, जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा निशाना साधा गया है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस मामले पर एक नई बहस राज्य में छिड़ेगी। जहां तक ऐसी दया याचिका की बात की जाए, लेकिन इतने छोटे पीरियड के लिए दया याचिका के मामले में किसी भी राज्यपाल के कार्यकाल में इस तरह की जानकारी नहीं मिली। हाँ, हालांकि गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के रोज जब अच्छे चाल चलन के लोग के ऊपर राज्यपाल की ओर से दया याचिकाएं जो होती है और उनके उसको देखकर उनका कम जरूर किया जाता है जो समय अवधि है उसको, लेकिन इस तरह की जो दया याचिका वो अपने आप में एक अलग सुधीर जी, ये जो दया याचिका लगाई गई है राज्यपाल के दरवाजे पर, इसमें ये बताइए कि आधार क्या बनाया गया है कंवरलाल की तरफ से? देखिए, आधार सबसे पहले जब शुरुआत में जब हुई थी और ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तब ये हुआ था कि पहले जो सजा निचली अदालत ने दिया है उसको पहले अमली जामा पहनाया जाए, उसके बाद ऊपर की अदालत इस बारे में कोई निर्णय देगी। लेकिन जो कि अब जेल के अंदर चले गए हैं, याचिका जो लगाई गई है कि जेल में जाने के बाद में ही कोई दया याचिका लगाई जा सकती है, उसके कार्यकलापों, अच्छे वातावरण, अच्छे चलन व्यवहार के लेकर की जा सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर ये मामला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कुल मिलाकर राजनीति भी इसमें गरमाती हुई नजर आ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कैसे सियासत इसमें आगे बढ़ती है और आखिरकार राज्यपाल इस पर क्या फैसला देते हैं। शुक्रिया सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।